आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस प्रकार से व्रत करने पर, व्रत कथा सुनने से हमारा व्रत पूर्ण होता है, हमें व्रत का फल मिलता है, और व्रत कथा के बगैर हमारा जो है ठाकुर जी के लिए रखा गया व्रत या कोई भी देवी देवता के लिए रखा गया व्रत अधूरा होता है। उसी प्रकार से कहते हैं, जिस किसी ने भी ठाकुर जी की यह लीला कथा सुनी, उसके पापों का अंत भी अवश्य ही हुआ है, उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई है। इसलिए लड्डू गोपाल की लीला कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। लड्डू गोपाल की यह लीला कथा हमारे हजारों पापों का अंत करके हमें जो है फल प्रदान करती है। और बिना देरी किए लड्डू गोपाल की यह एक सच्ची, भावुक करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली लीला कथा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा दीसपुर नाम का गांव था। उसमें एक बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो ठाकुर जी की भक्त थी, अनन्य भक्त जिसे बोलते हैं। ठाकुर जी में बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास रखती थी, और ठाकुर जी की दिन रात सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करना उन मैया का जो है जीवन था। वो लड्डू गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा रखती थी कि उन्हें विश्वास था कि ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल है वो मैया की हर बात को सुनते हैं। मैया के साथ काफी सारी लड्डू गोपाल की लीलाएं भी हुई, जिनके माध्यम से उन्हें पता चलता था उनके घर में जो लड्डू गोपाल विराजित है वो प्राण प्रतिष्ठित है, यानी उनमें प्राण है और वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि मैया कभी गुस्सा होती थी तो उन्हें लगता था कि लड्डू गोपाल जो है वो जानते हैं आज उनकी मैया नाराज है, इसलिए ठाकुर जी उस दिन कोई न कोई ऐसी लीला करते थे जिससे मैया का मन प्रसन्न हो जाता था, उनका गुस्सा जो है शांत हो जाता था और वो ठाकुर जी के लाड़ दुलार करने लगती थी। कहते हैं कि वो मैया लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने पुत्र की भांति प्रेम करती थी। जैसे कि एक माँ अपने बेटे की देखभाल करती है, उसी प्रकार से मैया लड्डू गोपाल की देखभाल करती थी, उनकी हर एक चीज का ध्यान रखती थी। ठाकुर जी के प्रति ऐसी असीम भक्ति और ऐसा भाव बहुत ही कम भक्तों के अंदर मिलता है, लेकिन जिस भक्त के अंदर ठाकुर जी के प्रति सच्चा भाव होता है, ठाकुर जी भी उसके साथ हर कदम पर लीलाएं करते हैं, अपने होने का आभास कराते हैं। उसी प्रकार से वो मैया को भी आभास कराते थे, अनुभूति कराते थे। अब ठाकुर जी की कृपा से मैया के जो पति थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ठाकुर जी में बहुत अधिक विश्वास करते थे। अब उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई और उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म के पश्चात भी मैया का ठाकुर जी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। आपने देखा होगा कभी कभी जब भक्त की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो ठाकुर जी के प्रति उनकी भक्ति जो है खत्म तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है, उसमें प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि भक्त के ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है उसकी संतान का। इसलिए जितना समय वो पहले लड्डू गोपाल को देते हैं, जितनी देखभाल, जितनी सेवा वो लड्डू गोपाल की पहले करते हैं, मनोकामना पूरी होने के पश्चात जो है उसमें थोड़ा सा अभाव हो जाता है। लेकिन मैया की भक्ति इतनी अटूट और इतनी ज्यादा भाव से भरी हुई थी कि ठाकुर जी के प्रति उनका न तो प्रेम कम हुआ, न ही लड्डू गोपाल के प्रति उनके भाव कम हुए। वो बड़े ही प्रेम के साथ अपने पुत्र के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मैया के जीवन में भी एक दुख की घड़ी आई। जैसे कि कुछ चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, जन्म और मरण, उसी प्रकार से मैया के जो पति थे उनका देहांत हो गया। वो ठाकुर जी के वैकुंठ धाम चले गए। अब मैया अकेली अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। ठाकुर जी की कृपा से घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात मैया ने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया लिखाया
और उसकी अच्छी जॉब भी लग गई। ये सब मैया ठाकुर जी की ही कृपा मान रही थी कि ठाकुर जी की कृपा से ही उनका जीवन चल रहा है। उनका बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा है, उसकी जॉब लग गई, घर में खुशियां है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैया का एक उत्तरदायित्व था अपने बेटे की शादी करना। अपने बेटे की शादी के पश्चात वो अपने जीवन के उनके जितने भी उत्तरदायित्व थे उनसे मुक्त होकर जितना भी समय उनके पास बचता वो सिर्फ नाम जाप ठाकुर जी की सेवा करके बिताना चाहती थी। और उनकी इच्छा यह भी थी कि सदा सदा उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती रहे। और यह इच्छा हर भक्त के मन में होती है कि उनके पश्चात भी उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती रहे। जो भी भक्त लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं सबके मन में यह इच्छा अवश्य ही होगी। उसी प्रकार से मैया के मन में भी यह इच्छा थी कि उनके घर पर आने वाली बहू धार्मिक प्रवृत्ति की हो और वो लड्डू गोपाल में विश्वास करती हो, ठाकुर जी में विश्वास करती हो, ताकि मैया के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में होती रहे। कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटे का विवाह भी हो गया। अच्छी तरह से सब उत्तरदायित्व मैया ने पूरे किए। अब बहू के आने के बाद भी ठाकुर जी की जो सेवा है वो मैया ही करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक बहू अपने उत्तरदायित्व से मुक्त न हो जाए, यानी उन्हें कोई संतान हो जाए, वो अच्छे से थोड़ी बड़ी हो जाए, संभल जाए, तब तक वो ठाकुर जी की सेवा के बारे में अपनी बहू से कुछ भी बातें नहीं करेगी और न ही ठाकुर जी की सेवा का उत्तरदायित्व अपनी बहू को देगी। अब मैया पूरी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करती थी। बहू को इस प्रकार से कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे कोई ठाकुर जी की सेवा का कार्य ही नहीं मिलता था। न ही मैया उसे कार्य करने को बोलती थी, जैसे कि ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ठाकुर जी को विश्राम कराना, उनके लिए पोशाक तैयार करना, ये सब उत्तरदायित्व मैया स्वयं ही पूरा करती थी। अब जो है समय तेजी से बीतने लगा। ठाकुर जी की कृपा हुई और फिर से घर में एक छोटे बच्चे का आगमन हुआ, यानी मैया का जो बेटा है उनके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। मैया बहुत ज्यादा खुश थी कि उनके बेटे के ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा हो रही है। ठाकुर जी की कृपा से नौकरी मिली, शादी हो गई और अब जो है पुत्र की प्राप्ति हो गई। सब कुछ ठाकुर जी की मर्जी से और आशीर्वाद से अच्छे से हो रहा था। अब धीरे धीरे जब मैया का जो पोता था, यानी उनके बेटे का जो पुत्र था, वो बड़ा होने लगा। उनकी बहू सारा दिन अपने बेटे में व्यस्त रहती थी, अपने पति में व्यस्त रहती थी, तो मैया का जो समय था वो ठाकुर जी के साथ ही ज्यादा बीत जाता था। जब वो अपने आप को ज्यादा अकेला महसूस करती थी तो वो ठाकुर जी के भजन गुनगुनाने लगती थी। ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर आंगन में बैठकर उनसे बातें करने लगती थी। अब जब उनका पोता जो है, उनके बेटे का पुत्र यही 4-5 साल का हो गया, उस समय जो मैया है वो ठाकुर जी में और अपने पौत्र में कोई भी जो है भेदभाव नहीं करती थी। वो उससे भी उतना ही प्रेम करती थी और लड्डू गोपाल से भी वो उतना ही प्रेम करती थी। तो जैसे बच्चे होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से उस बच्चे के मन में यह भाव आता था। जब भी मैया लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेती, उनसे बातें करती, ठाकुर जी को अपने पास बैठाती, तो वो बच्चा क्या करता था, वो जो है बॉल वगैरह से खेलने लगता था और खेलते खेलते वो हमेशा बॉल जो है जानबूझकर ठाकुर जी के सर पर मार देता था। कभी उनके हाथों पर मार देता तो कभी उनके पैरों पर मारता था। जैसे होते हैं ना, घर में 2 बच्चे होते हैं और एक को ज्यादा लाड़ प्यार मिलने लगे तो दूसरे बच्चे के मन में थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। उसे ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है ऐसी हरकतें करता था। छोटा था, वो ठाकुर जी को जानबूझकर कभी बॉल मारता था, कभी डंडा मारता था। मैया इस बात से बहुत दुखी हो जाती थी, अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती थी, बहू देखो ये क्या अनर्थ कर रहा है, बार बार ठाकुर जी को कभी बॉल मारता है, कभी डंडा मारता है। मैं इसे समझाती हूँ तो यह जो है समझने को तैयार ही नहीं होता, जोर जोर से रोने लगता है और फिर तुम्हें लगता है जैसे कि मैं बच्चे को डांट रही हूँ और आकर तुम भी मुझे बोलने लगती हो। मैया इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। वह बच्चा बहुत ही शरारती था और वो रोजाना इसी प्रकार से ठाकुर जी को मारने लगा। अब मैया जब उसे डांटती या कुछ बोलती,
अब वो जो है जोर जोर से रोना शुरू कर देता था। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर बहू और बेटा भी आ जाते, आकर मैया को भला बुरा बोलते और कहते, अरे माँ, तुम क्या एक मूर्ति के लिए हमेशा मेरे बेटे को डांटती रहती हो, हमेशा उसे मारती रहती हो। भला मूर्ति को भी चोट लगती है, क्या हुआ उसे बोल लग गई, क्या हुआ उसे डंडा लग गया। आपका तो रोज रोज का यह काम हो गया। आप जो है इस मूर्ति के लिए हमारे बेटे को मारती हो, डांटती हो। अब बहू गुस्से से झटके से अपने बेटे को उठाकर कमरे में चली गई। मैया को बहुत ज्यादा दुख हुआ, आंखों से आंसू आने लगे। ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगाकर मैया रोने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, मेरे बहू और बेटे के अंदर तो आपके प्रति भाव ही नहीं है, और मेरा जो पोत्र है वो तो बालक है, नादान है, उसे ज्ञान नहीं है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे क्षमा याचना करती हूँ, कृपा करके उसे माफ कर दीजिए। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि बहू भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, बेटा भी मेरी बात नहीं मानता और बुरा भला कहकर मेरे पास से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ, जो है अपने पुत्र से कोई भी प्रेम नहीं करती। इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वो माता जी थी, उनके पास उनके पुत्र को आने नहीं दिया जाता था। जब भी वो बाहर खेलने आता, मैया के पास आता, तो अचानक से उनकी बहू झटके से उसका हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती थी, और यह देखकर मैया को बहुत ज्यादा दुख होता था। वो रोने लगती थी, उनकी आंखों से भाव के आंसू बहने लगते थे। अपने पुत्र के प्रति जो उनके मन में प्रेम था वो उनकी आंखों से छलकने लगता था। अब फिर वो लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर उन्हीं के अंदर अपने पुत्र की छवि को देखकर, अपने बेटे की छवि को देखकर उनसे लाड़ दुलार करती, अपने मन की बातें कहती, बातें करती और फिर अपना समय व्यतीत करती। इसी प्रकार से कुछ दिन तक चलता रहा। अब कुछ समय के बाद ये बातें थोड़ा हल्का हुई, यानी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था घर में, उसे थोड़ा सा बहू और बेटा भूलने लगे, और उनका जो पुत्र था मैया का, वो फिर से आंगन में खेलने लगा। अब मैया इस बात से तो प्रसन्न थी कि चलो उनका जो पुत्र है, अब उसे बहू उनके पास आने से मना नहीं करती, वो उनकी आंखों के सामने खेलता है, और ठाकुर जी भी आराम से मैया के पास बैठे रहते हैं। लेकिन फिर से वह बच्चा वही शरारत करने लगा। अब वो ठाकुर जी को कभी बोल मारे है, कभी डंडा मारे है, मतलब उसके हाथ में जो भी आ जाता वो ठाकुर जी को मार देता था। इससे मैया डरते हुए उसे आराम से प्यार से समझाती, बेटा नहीं, देखो ये ठाकुर जी है, ये लड्डू गोपाल है, ये भगवान है, इन्हें ऐसे नहीं मारते, पाप लग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। प्रेम से समझाती और वो फिर से रोने लग जाता। अब उसे रोता हुआ सुनकर फिर से बहू और बेटा आ जाते, तो मैया इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, अब मेरे बस की बात नहीं रही, अब आप ही इस बात को संभाल सकते हो। न जाने यह है आपकी कौन सी लीला है, आप क्या करना चाहते हो, आप तो लीलाधर हो, मैं नहीं जानती कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है और आप क्या करना चाहते हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप जो है कोई ऐसी लीला करो जिससे मेरे जो पौत्र है उसे भी बुद्धि आ जाए और मेरा बेटा और बहू है उनके मन में भी भाव जागृत हो जाए, उनके पापों का अंत हो जाए और आपकी सेवा उन्हें मिल जाए। अब मैं बुजुर्ग हो रही हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, दिन रात मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे सामने ही आपकी सेवा का उत्तरदायित्व मेरी बहू संभाल ले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं शांति से अपने इस शरीर को त्याग पाऊंगी। अन्यथा हमेशा मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, बेचैन रहेगी, पता नहीं मेरे बाद मेरे ठाकुर जी का क्या होगा, कोई उनकी सेवा करेगा या उन्हें विसर्जित करेगा। इस प्रकार से मैया भावुक होकर लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। तो उस दिन ठाकुर जी का जो मुखमंडल था वो भी बहुत ज्यादा उदास था, उससे पता चल रहा था कि मैया के दुखी होने पर लड्डू गोपाल भी बहुत अधिक दुखी है। 3-4 दिनों तक इसी तरह चलता रहा, कभी झगड़ा होता था, कभी लड्डू गोपाल को उनका पौत्र डंडा और बोल से
मार देता था, तो कभी बहू के साथ झगड़ा, कभी बेटे के साथ झगड़ा। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से जब मैया की तबीयत बिगड़ी तो आस पड़ोस के लोग उनका पता लेने के लिए मैया के पास गए। सभी को लगा कि बुजुर्ग हो गई है, शायद मैया का अंतिम समय आ गया है, इसलिए सभी लोग, उनके आसपास के लोग उनका पता लेने के लिए उनके पास गए। वहां जाकर जब उन लोगों ने मैया को देखा तो उनके बेटे से कहा कि मैया को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैया को बहुत तेज बुखार था, इस वजह से सभी लोगों ने डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। अब मैया जो है अपने ठाकुर जी के लिए चिंतित हो रही थी। वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, अपने ठाकुर जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली एक मैया की सखी ने ही कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम डॉक्टर के पास से आओगी तब तक तुम्हारे ठाकुर जी के पास तुम्हारे घर में मैं देखभाल करूंगी। अब बेटा बहू जो है वो मैया को लेकर हॉस्पिटल चले गए। उसके पश्चात घर में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैया की जो सखी थी वो अपने घर पर कुछ काम करने के लिए चली गई और मैया का जो पौत्र था, जो रोजाना ठाकुर जी को कभी डंडा मारता था, कभी ठाकुर जी को बॉल से मारता था, वो वही आंगन में खेल रहा था और हर बार की भांति वो उस दिन भी ठाकुर जी को बार बार डंडा मार रहा था, बॉल से मार रहा था, बहुत ज्यादा शरारतें कर रहा था। काफी बार मैया की सखी ने उसे रोका टोका, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था, वो बातें नहीं मान रहा था। अचानक से मैया की सखी को कुछ काम याद आ गया और वह उसे आंगन में खेलते हुए अकेला छोड़कर अपने घर कुछ काम करने के लिए गई। उनका घर जो था मैया के बिल्कुल सामने था, तो उसने सोचा अभी बच्चा खेल रहा है, जल्दी से मैं काम निपटाकर जो है वापस आ जाऊंगी, तब तक आंगन में ही खेलने देती हूँ। अब जो वो सखी है मैया की, वो अपने घर कुछ काम करने गई। जैसे ही वो काम करके वापस घर से लौटी, आंगन में बैठकर मैया का पौत्र जोर जोर से रो रहा था। अब वो बच्चे को रोता हुआ देखकर घबरा गई और उसके पास गई। उसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह पर बहुत ज्यादा जोर से किसी ने चाटा मारा था। उस बच्चे के गाल पर 5 उंगलियों के निशान। अब मैया की सखी ने सोचा कि कोई आस पड़ोस से आकर बच्चे को मारकर चला गया है। उन्होंने प्यार से उस बच्चे से पूछा, बेटा किसने तुम्हें मारा है, क्या हुआ? तो उस बच्चे ने लड्डू गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने मुझे मारा है। अब यह बात सुनकर वो आश्चर्यचकित थी। उसे भी लग रहा था भला एक मूर्ति किसी बच्चे को इतने जोर से कैसे मार सकती है, और जबकि प्रमाण स्वरूप उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान भी थे। अब उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे मार सकते हैं, इनके तो इतने छोटे छोटे से हाथ, तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे इसी ने मारा है। जब आप चली गई थी उसके बाद ये इस मूर्ति से निकल कर आए थे और फिर उन्होंने मुझे चाटा मारा क्योंकि मैंने उनके सर में बहुत तेज डंडा मारा था। अब वो इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी और कह रही थी कि कैसा दिखता था, कौन था, मुझे ये बताओ। तो बताया कि वो तो अपने हाथ में बांसुरी लेकर आया था और जब मैंने उसे डंडा मारा तो अचानक से उसने मुझे बहुत जोर से चाटा मारा और फिर दौड़कर इस मूर्ति के अंदर चला गया। यह बात बताकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब काफी समय हो गया था, वहां पर काफी सारे लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग बच्चे की बातों से आश्चर्यचकित थे और आस पड़ोस के बच्चों से भी पूछा कि कोई उसके पास आया था, किसी ने उसे मारा है या नहीं मारा है। जो है वहां पर जो मौजूद थे जितने भी लोग, उन्हें विश्वास हो गया वो ठाकुर जी ही थे, वो लड्डू गोपाल ही थे। ठाकुर जी ने यह आभास कराने के लिए चाटा मारा था कि वो एक मूर्ति नहीं है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डंडा लगता है, उन्हें भी चाटा लगता है, उनके अंदर भी प्राण है। सभी लोग वहां पर मैया के लड्डू गोपाल को प्रणाम करने लगे। सभी लोगों ने उनके जयकारे लगाए। जब उनके घर में, मैया के घर में लड्डू गोपाल के जयकारे
गुब्बारे लग रहे थे। उसी समय बेटा, बहू और मैया वो सब भी डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद सारी घटना के बारे में जब बहू और बेटे ने सुना और अपने बेटे के गाल पर 5 उंगलियों के निशान देखे तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। मैया तो समझ चुकी थी कि ये मेरे ठाकुर जी की लीला है, मेरे लड्डू गोपाल की लीला है, क्योंकि काफी सारी लीलाएं लड्डू गोपाल मैया के साथ कर चुके थे और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि लीलाधर ने अपनी लीला दिखा दी। बहू बेटे को और पौत्र को प्रमाण दे दिया कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठित है, उनमें प्राण है। ठाकुर जी वहाँ पर हर समय मौजूद होते हैं। मैया समझ चुकी थी कि मेरा अचानक से बीमार पड़ना, बहू और बेटे को मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना, मेरी सखी का मेरे घर आना और मेरे पौत्र के गालों पर उंगलियों के निशान छोड़ना, ये सब उस लीलाधर की ही लीला थी। बेटा और बहू एक दूसरे को देखने लगे और अपनी ही नजरों में वो शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने ठाकुर जी के सामने शीश झुकाकर माफी मांगी। मैया के चरणों को पकड़कर मैया से भी माफी मांगी। बहू ने जब अपने बेटे के गालों पर निशान देखा तो उसकी अक्ल में भी यह बात आई कि ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है जिनकी उनकी सासू माँ सेवा करती है, वो साक्षात ठाकुर जी विग्रह में विराजमान है। उन्होंने भी अपनी सासू माँ से ठाकुर जी से माफी मांगी। अपने बेटे को भी प्रेम से समझाया कि आज के बाद ठाकुर जी को कभी भी डंडा नहीं मारना, कभी बोल मत मारना, अन्यथा वो इसी प्रकार से तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब तो तुमने उन्हें देख लिया और देखो तुम्हारा सौभाग्य कि तुमने ठाकुर जी के दर्शन किए। मैया ने भी अपने पौत्र को समझाया कि देखो, अगर तुम ठाकुर जी के साथ प्रेम से रहोगे, उन्हें कभी नहीं मारोगे, तो वो आपके साथ खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे और आपको अपना मित्र बना लेंगे। बहू के अंदर भाव आ गए, बेटे के अंदर भाव आ गए, वो भी ठाकुर जी की दिन रात सेवा करने लगे। और मैया इस सब को देखकर इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई कि मेरे ठाकुर जी की लीला अपरंपार है, बड़े ही लीलाधर है मेरे ठाकुर। सभी के पापों का अंत करके उन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया, अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी की। उनके पौत्र के मन में भी इतनी छोटी सी अवस्था में ही अपने प्रति भाव जागृत कर दिए। यह सब देखकर मैया भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। अब पूरे घर में हर समय ठाकुर जी का ही गुणगान होता था। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल, ऐसे है हमारे लीलाधर, जो बड़े से बड़े नास्तिक के मन में भी श्रद्धा भाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो एक गुरु बनकर बच्चे को भी शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे है हमारे लड्डू गोपाल। तो भक्तों, सभी मिलकर बोलो लड्डू गोपाल की जय और कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल की जय अवश्य ही लिखे। कहते हैं यह लीला कथा जो ठाकुर जी की है, सुनने मात्र से ही पापों का अंत हो जाता है। मैया ठाकुर जी की सेवा करते करते अंत में वैकुंठ धाम को चली गई और जिस समय मैया की मृत्यु हुई, कहते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मरते समय मैया के मुख पर मुस्कुराहट थी और उन्हें किसी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। अचानक से ही एक दिन रात के समय मैया के प्राण निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला। इस प्रकार से लड्डू गोपाल ने मैया के घर में अन्न और धन की कमी नहीं होने दी। उसी प्रकार से हर भक्त के घर में ठाकुर जी विराजमान होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि यह भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण लीला कथा सभी ठाकुर जी की सुनकर अपने पापों का अंत कर सके, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखे। अगर आपको यह लीला पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ जिसमें ठाकुर जी की कोई लीला अवश्य ही होगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे।